प्रहलाद गुंजल ने तो खुले मंच पे कह दिया कि भाई साहब अगर अपनी माँ के बेटे हो, दूध पिया है तो राजनीति में कुछ करके दिखाओ। मैंने राजनीति में चप्पल घिसे हैं, चप्पल खाए नहीं है। और ये स्टेटमेंट बड़ा ही वायरल हो गया। उधर उनकी ही पार्टी के कुछ नेता ट्वीट करने पर आ गए, लेकिन प्रहलाद गुंजल ने फिर एक स्पष्टीकरण दे दिया कि भाई साहब मैं क्या रहा था, समझ क्या गए। शौर्मा और शूरमा में फर्क जानना चाहिए पहले लोगों को। अब राजनीति में और खासकर की जो कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, एक और सचिन पायलट का गुट है, दूसरी और अशोक गहलोत का गुट है। इनके अपने अपने प्रतिनिधि, इनके अपने अपने नेता राजनीति में बयानबाजी करते रहते हैं। अब जो ये गुट बताए जा रहे हैं, इसमें से हम बात करेंगे सचिन पायलट के गुट में तो प्रहलाद गुंजल है। दोनों एक ही समाज से आते हैं। और कहीं ना कहीं जो एक विचारधारा बनी हुई है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री कैसे बनाना है राजस्थान का, तो उस पर ये लोग नियंत्रित कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही धीरज गुर्जर भी है इनके। लेकिन जैसे उनका एक स्टेटमेंट आया तो कहीं ना कहीं खलबली मच गई राजनीति में। और फिर जब ट्विटर पे पोस्ट किए जा रहे थे, ट्वीट किए जा रहे थे, उसके बाद अब प्रहलाद गुंजल ने खुले मंच पे एक और स्टेटमेंट दे डाला। क्या कुछ कहा वो सुनिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। मैंने बूंदी में भी कहा था, कुछ लोग समझ बैठे कि हमें टारगेट कर रहे दिखते, वो जाने कौन से शोरबे वाले लोग होता ना शोरबा, वो शोरबा समझ बैठे सूरमा। मैंने उनके लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था शासन के अत्याचारों के खिलाफ मुट्ठी बांधिए, कभी भी जंग हो सकती है। मैं यहां से कोटा के प्रशासन को भी चुनौती दे रहा हूं, सीमाओं में आ जाओ। कल हमारा राज आएगा, तुमने जितना अपमान किया उसका एक एक का हिसाब लेंगे, एक एक का हिसाब लेंगे। मैं 24 तारीख को बूंदी में भाषण कर रहा था, वो बात आज यहां भी रखूंगा। कौन नहीं जानता, चारों तरफ समाज में आज भय का माहौल है। मैंने तो सरकार के नुमाइंदों को चुनौती दी, तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो जिस रोज होदे से हट जाओ, साधारण आदमी बनकर चुनौती देने की कोशिश करना, नानी याद दिला देंगे, नानी याद। मैं तो सरकार को कोस रहा था, सरकार के मंत्रियों को कोस रहा था, सरकार के अधिकारियों को कोस रहा था। कुछ लोग अपनी दाढ़ी में तिनका तलाशने लगे। मैंने तो नहीं कहा कि किसकी दाढ़ी में तिनका। अब देखिए, इन्होंने साफ कह दिया कि भाई साहब मैं क्या रहा था, समझ क्या गए। शूरमा और शौर्मा में फर्क जानना चाहिए। दूसरा, मैं तो कोटा की राजनीति के बारे में बात कर रहा था, ललकार रहा था उन लोगों को जिनको सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि वक्त आएगा और जिस दिन हमारा वक्त आ जाएगा उस दिन सबको बता देंगे कि क्या करते हैं राजनीति में और क्या करना चाहिए। अब ये सारे समीकरण राजनीति में इस वक्त बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। जहां एक और गुर्जर समाज के कुछ नेता तैयारी कर रहे हैं कि 2028 के विधानसभा चुनाव में वो उभर कर बाहर आए, वहीं दूसरी और गहलोत सरकार से जो कुछ गहलोत गुट के नेता हैं, बात करें अशोक चांदना की, तो वो लोग अलग प्रयास कर रहे हैं। इनके गुट में और भी कई चेहरे हैं, जैसे कि हम बात करें प्रमोद चंद भाया है, शांति धारीवाल है, इन सबकी अलग राजनीति चल रही है। और हाड़ौती की जब राजनीति की बात आती है तो कांग्रेस में गुटबाजी साफ साफ नजर आती है। अब पूछना चाहूंगी आपसे, आपको क्या लगता है कि 2028 के विधानसभा चुनाव पे आखिर किसका पलड़ा भारी रहेगा? किस गुट में ज्यादातर लोग रहने वाले हैं और किसको मुख्यमंत्री बनने की अगर आशंका जताई जाए तो किसको मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा? क्या लगता है आपको? बताइए। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।